बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, सर हमें तो स्टेट बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है, साथ में MSTC, JEE, नीट इन परीक्षाओं का भी हमें प्रिपरेशन करना है। इन दोनों का हम साथ में साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन किस प्रकार से करें? देखिए बच्चों, आपको जीवन में कोई भी एग्जाम देनी है, लेकिन बेसिक चीज ये है कि हमें पढ़ाई करनी है। अब ये पढ़ाई कैसी करनी है? ये पढ़ाई की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो याद रखिए, या फिर आप स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो याद रखिए, पढ़ाई का बेसिक फॉर्मूला है, स्टडी का बेसिक फॉर्मूला है व्हाई एंड हाउ। अब ये व्हाई एंड हाउ, ये हमेशा अगर इन दो चीजों के बारे में आप सोचते रहोगे तो निश्चित रूप से जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। निश्चित रूप से ये आपको आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हमारे मैथमेटिक्स में क्लास 11 के, सपोज आप क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर है। अब इस एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में आप 10 तक एंगल को मेजर करने का सिर्फ डिग्री, एक यूनिट देखते हैं। फिर उसके बाद जब आप 11th में आते हो तो एंगल का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे रेडियन, ये नया यूनिट हमें सिखाया जाता है। व्हाई? वहीं पे हम खुद को क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमें क्यों सीखना है? अगर इसका जवाब हमें मिला, ये क्यों सीखना है, तो हाउ, फिर इसे कैसे सीखना है, इसे किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहां तक इसे अप्लाई करना है, इन सभी बातों के आपको आंसर मिलते रहेंगे। तो आज से हम देखिए, दो बातों को हमेशा हम सोचेंगे, व्हाई और हाउ। शुरुआत हमारी व्हाई और हाउ से होगी। देखिए फ्रेंड्स, आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो स्टेट बोर्ड में रहते हैं, मतलब स्टेट बोर्ड को हम डिस्क्रिप्टिव कहेंगे और ऑब्जेक्टिव कहेंगे हम MST, CET, JEE, नीट। इन दोनों परीक्षाओं की आपको साथ में तैयारी करनी है। अब इन दोनों परीक्षाओं की साथ में तैयारी करनी है, लेकिन दोनों परीक्षाओं का, दोनों एग्जामिनेशन का अप्रोच अलग अलग है। हमारा जो स्टेट बोर्ड एग्जाम है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, MST, CET, JEE, नीट ये जो एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है? देखिए, MST, CET, JEE, नीट, मैंने इसको लिखते समय ऊपर लिखा है, नीचे स्टेट बोर्ड लिखा है, फिर इसके पीछे, इसके नीचे क्लास 11, फिर इसके नीचे क्लास 10, इसके नीचे क्लास 9, इसके नीचे क्लास 8, इस प्रकार से रहेगा। ये टॉप में है हमारे कॉलेज लाइफ में, ये टॉप में एग्जामिनेशन है। देखिए, इन दो एग्जाम में डिफरेंस है, ये स्टडी ऑन द लाइन और ये स्टडी बिटवीन द लाइन। इन दोनों प्रकार से आपको इन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एक तो डिस्क्रिप्टिव है। स्टेट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए सवाल अगर पूछा जाता है तो बहुत सारा उसका हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन वहां पे हमें देना पड़ेगा। लेकिन 2 मार्क्स के लिए MST, CET में एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने है, सिर्फ इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना है। चाहे आपका नीट रहेगा, चाहे आपका JEE रहेगा, आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो बहुत इजी हमारे लिए, क्योंकि आंसर हमारे आंखों के सामने है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में, मतलब स्टेट बोर्ड एग्जाम में, तो हमें आंसर लिखना पड़ता है। इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आंसर हमारे सामने है, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आंसर लिखना है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर फाइंड करना है। आपके आंखों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए स्टडी बिटवीन द लाइंस, उस लाइन में क्या छुपा है, पढ़ाई करते समय आपको इसके बारे में सोचना है। ये दो बेसिक चीजों को आपको हमेशा याद रखना है, व्हाई, हाउ। ओके, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बारे में अगर हम सोचते हैं, हमें पता है मैट्रिक्स ए से, पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगे, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। ये बेसिक थिंग है। ये ऐसा क्यों है, व्हाई, ये ऐसा क्यों है, ये आपको वहां पे सोचना है। एक बार इस व्हाई का आंसर आपको मिला तो हाउ, फिर किस प्रकार से लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के रो को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए, इन 2 बेसिक चीजों को हमेशा हमें याद रखना है, व्हाई और हाउ। इसके बारे में हमें हमेशा सोचना है। अगर इन पढ़ाई को आप साइमल्टेनियसली करते हो, मतलब इन प्रिपरेशन की, ये जो प्रिपरेशन है, ये आपका कॉम्पिटिटिव, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपका स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, इन दोनों की अगर आपको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है तो एक है स्टडी ऑन द लाइन, एक है स्टडी बिटवीन द लाइन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही है व्हाई एंड हाउ। व्हाई और हाउ, इन 2 शब्द का प्रयोग हमें हमेशा करना है। जो भी कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, व्हाई क्यों सीख रहे हैं, हाउ फिर कैसे सीखा, उसे हम कैसे सीखेंगे। इन 2 शब्द को अगर आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो यही एग्जामिनेशन नहीं, पूरे लाइफ में जो भी आपको एग्जामिनेशन देनी है
पूरे जीवन में जो आपको आपका जीवन व्यतीत करना है, इन सभी के लिए आपका एटीट्यूड, आपका देखने का, जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया निश्चित रूप से चेंज होगा अगर हम इन दो शब्द का हमेशा प्रयोग करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। पढ़ाई करते समय सेल्फ डिसिप्लिन ये भी अडॉप्ट हमने करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन अगर रहेगा तो आपको दुनिया की कोई भी चीज सक्सेस प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कोई हमें डिसिप्लिन लगाए, ये इसका वेट हमें नहीं करना है। हमें खुद का डिसिप्लिन, खुद को खुद से डिसिप्लिन लगाना है। अगर हम सवेरे 5 बजे उठना चाहते हैं, रात में 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, तो सवेरे 5 बजे अलार्म बजते समय ही हमें उठना चाहिए। वहां पे क्या होता है, जब 5 बजे का अलार्म बजता है तो आपका ये जो मन है, ये मन आपको कहता है चलिए अब और 5 मिनट सो लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, ये आदत बहुत बुरी है। हमें मन की नहीं सुननी है। अगर हमें 5 बजे उठना है तो हमें 5 बजे उठना ही है। वहां पे 5 मिनट का डिले हमें करना नहीं है। ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत सही मायने में आपके लिए काम करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम अनुशासन कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामिनेशन जो है, एमएसटी सीईटी रहेगा, जेडबलई रहेगा, नीट रहेगा या फिर आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम रहेगा, इन सभी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते समय इन दो शब्द का प्रयोग हमें हमेशा करना है। साथ में हम फोकस करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन में। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी बातों को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो निश्चित रूप से चाहे वो स्टेट बोर्ड एग्जाम रहेगा, चाहे वो एमएसटी रहेगा, चाहे वो जेडबलई रहेगा, चाहे वो नीट का एग्जाम रहेगा, इन सभी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।